मां से बढ़कर के कोई भी नहीं है। सबसे पहले जगत में मां सबसे बढ़कर पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपनी मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपनी मां को कटुवचन कहते हैं। मां ने हमको 9 महीने अपने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपना दूध हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस मां का जब सेवा करने का अवसर आता है, उसी मां को बहुत सारे पैसे देके अनाथ आश्रम भेज देते हैं। माना कि तुम 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर दोगे और अनाथ आश्रम में उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार से यदि अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए और मुस्कुरा कर कहे कि मां कैसी हो, इससे बढ़कर के रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। फिर प्यार कौन देगा? अगर तब तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज आती, जाकर के पैसा जमा के देती, तेरी हालत तब क्या होती? आज जब मां की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग वीआईपी बनते हैं। यही धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखा के रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिलेगा। सबसे पहली बात ठीक से समझ लो। जिसके पास मां होती है उसे और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं। पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है। सबसे बड़ी पूजा मां की होती है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। हमारी बात को मानो, और जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व और ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होंगे। मां एक ऐसी महामहिम गुरु है। हां, अगर आप वृंदावन में वास करते हो तो अपनी मां को अपने पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो बालक अपने पिता को साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो अपनी मां को भी साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा है मां की। पूज्य बाबा कह रहे हैं इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृदेवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृदेवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अपनी मनमानी के आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। तुम पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहोगे। बेटे ने जब तुमको बुढ़ापा आया, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ही भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं की 8 पहर सेवा में रहते हैं। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। उन्होंने एक ईंट डाल दी और उसी ईंट में खड़े हो गए। वो आज भी खड़े हैं। सेवक ने उनसे कहा, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। आजकल जो ये वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा आता ही है जब देखने को मिलता है कुछ। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही आपका धर्म है, अपने बूढ़े माता पिता को यूं दर बदर भगाना? याद रखें, कर्मों का फल मिलता है। जिसको तुमने मारा है उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दें, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दें, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी, हाँ, कि तू ठीक रहे, तू आबाद रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी। लोग आए, मां से पूछ रहे हैं तुम्हें मारा है कि नहीं मारा? मां बोली नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। चाहे आप अपनी मां के प्रति कितना भी बुरा व्यवहार करो, मां हमेशा दूसरों के सामने तुमको ठीक ही बताएगी। मां का स्वरूप क्या होता है इसको समझो। मां अपमानित होकर भी अपने बेटे को अपमानिता नहीं होने देती है। ऐसे माता पिता जो मेहनत करके अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो जवान होते ही उनको मारते हैं, उनको घर के बाहर निकाल देते हैं। है राधा, आपकी बनाए इस संसार में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। वे लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं माता पिता की दी हुई रोटी खाकर तुम जवान हुए हो। और अब जब माता पिता की सेवा का अवसर आया तो वही उनसे मुंह चुराए घूमते हैं। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो,
मातृ ऋण पितृ ऋण से उरण हो जाओगे। हमने आपको कई बार सुनाया है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे की मेहनत को प्रोत्साहन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।